Hello students, welcome to our channel Future Academy Education. Let's start. टीवा बिकम टीवा बैफ का जिसका हमने बायबैक ऑफ शेयर्स चालू किया था, आज उसका लेक्चर नंबर 3 है. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द बीटीसी लिमिटेड. एक सम किया था हमने जिसका नाम था बीटीसी लिमिटेड. उसमें हमने पूरे वो सम को कंप्लीट किया था, बस खाली जनरल एंट्री किए थे. अब आज हम फिर से उसका उसके आगे का एक सम करेंगे जिसका नाम है एक्स लिमिटेड. आपके मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 251, मेरे पास न्यू टेक्स्ट बुक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, आगे पीछे होगा. क्या दिया देखो गाइस, निकालना. फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012. आज का जो सम होगा ना, आज के सम में कल के जैसे ही सेम करना है, बस खाली बोनस के एंट्रीज करनी है आपको. अब आज हम बोनस भी देंगे, तो बोनस इशू करेंगे तो उससे सिर्फ 2 एंट्री इंक्रीज होगी, और वो 2 एंट्री क्या है मैं तुमको आप लिख के दे देगा. ठीक है, ध्यान देना क्या दिया है. फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012. सीधा नीचे आएंगे. द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट्स. बोल दिया यहाँ पे, कंपनी 20% बायबैक करना चाहती है, और सिर्फ 20% किस में से करना चाहती है? प्रॉफिट्स में से, मतलब डीपी. प्रॉफिट बोला मतलब डीपी. डीपी का फुल फॉर्म क्या था? डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है. ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज were duly completed. The company sold its investment for rupees 2,05,000. इसके लिए कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को 2,05,000 में बेच दिया. ऊपर जाओ एसेट में और चेक करो इन्वेस्टमेंट है कितने का. इन्वेस्टमेंट है कितने का? 2 लाख का. 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और हम बेच कितने में रहे? 2,05,000 में. तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 2,05,000 का इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे, और 2 लाख का था हमारे पास इन्वेस्टमेंट, और हम 2,05,000 में बेच रहे, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट. मतलब ये सेल ऑफ एसेट वाली स्टेप्स. गाइस स्टेप्स देखना है तुमको. आगे, एंड इशूड 508% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच. और हम 500 डिबेंचर भी बेच रहे, और एक डिबेंचर 100 रुपए का. Which amount was received in full. After the buyback, the company issued bonus share to equity shareholder in the ratio of 1 bonus share to 2 equity share held. कंपनी क्या करना चाहती है? बोनस भी इशू करना चाहती है इक्विटी शेयर होल्डर को, और कंपनी ने रेशियो भी देके रखा है. इन रेशियो को हम बाद में बात करेंगे. आगे क्या दिया? हेल्ड यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट फॉर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम से कम यूज करने के लिए बोला है अपने को. ठीक है. पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर. हम लोग को इश्यू ऑफ बोनस शेयर की भी एंट्री करनी है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सब एकदम मक्खन जैसा सॉल्व होगा. ठीक है, सब ध्यान देना है. यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो पूछो मेरे को. चलो देखेंगे. सबसे पहला स्टेप्स निकाल के रखो जो मैंने लिख के दिया है. सबसे पहला स्टेप क्या था? कन्वर्ट पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप. तो जाओ लाइब्रेरी में चेक करो, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है क्या? 10 रुपए का शेयर होगा, और 10 रुपए पूरे मिल चुके हैं. राइट ना? मतलब कुछ पार्टली पेड अप नहीं, मतलब पहला एंट्री नहीं आने वाला है. फिर सेकेंड स्टेप क्या था? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर. फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर में चेक करो, क्वेश्चन में जाके डब्बे के नीचे चेक करो, बैलेंस शीट के नीचे, कि कहीं पे शेयर बेच रहे क्या हम लोग. चेक कर लेना, क्योंकि मैंने पढ़ा, मेरे को कहीं पे दिखाई नहीं दिया, तुमको भी दिखाई नहीं दिया होगा. राइट. ठीक है. इसके बाद फ्रेश इश्यू भी नहीं आएगा. एंड सेल ऑफ एसेट. थर्ड स्टेप क्या अपना? सेल ऑफ एसेट. ये सेल ऑफ एसेट की एंट्री होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या? एसेट है, और हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे. मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट में बेच रहा हूं, मतलब मेरे पास से इन्वेस्टमेंट और पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट, इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट, और मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है
प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी देख लेना ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पैसा आ रहा है इसलिए बैंक डेबिट, इन्वेस्टमेंट जा रहा है इसलिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। देखना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट कितने का गया, 2 लाख का, तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट गया, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल मेरे पास कितना आएगा, 2,05,000। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को मैंने प्रॉफिट में बेच दिया, डन। ये पहला एंट्री हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, देखो अपने स्टेप्स के थ्रू ही चलेंगे, क्वेश्चन नहीं, स्टेप्स देखना है, क्वेश्चन देखना है और एंट्री पास करनी है। अगर वो एंट्री नहीं है तो नहीं करेंगे एंट्री। देखो हमने स्टार्टिंग के 2 एंट्री नहीं किया, लेकिन थर्ड वाला था इसलिए हमने किया। अब फोर्थ स्टेप क्या है अपना, अमाउंट पेबल ऑन बायबैक, अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। अमाउंट पेबल ऑन बायबैक में एंट्री क्या होगी बताओ, इक्विटी। अच्छा यहाँ पे कहीं पे बोला है क्या कि 10 रुपए का शेयर था और हम 20 रुपए में खरीद रहे, ऐसा कुछ बोला है, एट पार, मतलब 10 का शेयर 10 में ही खरीद रहे। क्लियर है यहाँ तक, चलो। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना, अमाउंट पेबल ऑन बायबैक की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फुल फॉर्म लिखना है तुमको, ये होगा। आज के समय पीओबीबी आएगा क्या, पीओबीबी का फुल फॉर्म क्या था, प्रीमियम ऑन बायबैक। क्लियर है, चलो। तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करना है, 20% बोला है, कितना, 20%। जाओ ऊपर चेक करो, ऊपर जाके चेक करना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 2 लाख है। 2 लाख का 20% कितना होता है, कितना होता है, 40,000। 2 लाख का 20% गाइस, 2 लाख का 20%, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 लाख का 20% कितना होता है, 20,000 ना, 40,000, सॉरी 40,000। 40,000 शेयर्स बायबैक करना है अपने को, पूरा शेयर बायबैक नहीं करना, ओनली 40,000। कैसे पता चला, नीचे दिया हुआ है। तो 40,000 शेयर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। क्वेश्चन में दिया है 10 रुपए लाइब्रेरी में। 40,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, 4 लाख, 4 लाख। नरेशन क्या लिखोगे, जो मैंने हेडिंग लिख के दिया है स्टेप्स में, बिंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, यही अगली एंट्री होगी इसके बाद। अच्छा डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर की एंट्री क्या होती है, अभी हम लोग को डीपी से निकालना है पैसा और सीआरआर में डालना है, बट मुझे ये पता करना पड़ेगा कि डीपी से कितना पैसा निकालना है। फिर ध्यान देना, डीपी से कितना पैसा निकालना है, तो डीपी से कितना पैसा निकालना है ये कैसे पता चलेगा, ये देख के। हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट देखने का, और वही है मेरा डीपी, डीपी से उतना पैसा निकालेंगे हम। तो आज के समय देखो डीपी में क्या क्या चीजें आती है, मैंने कल लिख के दिया था। डीपी में क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो जाओ लाइब्रेरी साइड में चेक करो, डीपी में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दिया है क्या, दोनों दिया है। जनरल रिजर्व देखो पहले कितना दिया है, 3 लाख। अपने को चाहिए कितना, 4 लाख। देखना तो यहाँ पे आप लिखोगे जनरल रिजर्व यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 3 लाख हमने यूज कर लिया, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस देखो अपने को चाहिए कितना, 4 लाख चाहिए। डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, डीपी से कितना पैसा निकालना है, 4 लाख, बट मेरे जनरल रिजर्व में कितना है, खाली 3 लाख। तो मैं पूरा 3 लाख निकाल लूंगा जनरल रिजर्व से, फिर अभी भी मुझे 1 लाख की जरूरत पड़ेगी,
तो 1 लाख में कहां से लूंगा? P&L से। कहां से लेना अपने को? P&L। क्लियर है? तो P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख और क्रेडिट क्या होगा? CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दोनों को प्लस कर लेंगे 4 लाख। और नरेशन क्या होगा? बिंग DP ट्रांसफर टू CRR, बिंग DP ट्रांसफर टू CRR। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री क्या होगी? POBB रिटर्न ऑफ। POBB रिटर्न ऑफ, बट हम POBB रिटर्न ऑफ करेंगे क्या? आज के समय में POBB है ही नहीं, तो रिटर्न ऑफ कहां से होगा? राइट ना? तो वो एंट्री नहीं आएगी। तो अगली एंट्री क्या होगी? पेमेंट टू शेयर होल्डर। तो पेमेंट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को क्या कर देंगे हम? पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा, तो पैसा क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट पे करना है? देखो यहाँ पे चेक करने का, इक्विटी शेयर होल्डर दिया है ना यहाँ पे 4 लाख, तो 4 लाख तुम लोग क्या करोगे? पे कर दोगे। नरेशन क्या लिखोगे? बिल पेमेंट टू शेयर होल्डर पेमेंट टू शेयर होल्डर। ठीक है, डन। ये हो गई आपकी कंप्लीट एंट्री, इतनी ही थी। बट आज के समय 2 एंट्री और बढ़ जाएगी। मैंने आपको पहले बोला था बोनस। अब कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने डिसाइड किया कि हम बोनस देते। हम लोग क्या देंगे? बोनस। कंपनी बोनस देना चाहती है, तो बोनस देने के लिए उसने एक रेशियो देखा है। देखो हमेशा याद रखना कि बोनस शेयर कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, और वो भी रेशियो में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अच्छा, एक और एंट्री थी क्या? क्या यार, तुम लोग बताता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लोगे। 500 डिबेंचर भी हम बेच रहे ना, एक एंट्री रह गई है, वो भी कर लेते। कोई दिक्कत नहीं, उसको अगर तुम चाहिए तो यहाँ पे कर लेना, इसके बाद ही कर लेना डायरेक्ट सेकेंड एंट्री पे डाल के। 5th एंट्री क्या होगा? डिबेंचर में इश्यू कर रहा हूँ। डिबेंचर में क्या कर रहा हूँ? इशू मतलब बेच रहा हूँ। तो डिबेंचर जाएगा और पैसा आएगा। पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा, और डिबेंचर जा रहा है तो डिबेंचर क्रेडिट। तो यहाँ पे पैसा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितना? 500 डिबेंचर में बेच रहा हूं, और एक डिबेंचर 100 का 50,000 रुपीज। नरेशन आप लिखोगे बिल इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब करेंगे बोनस शेयर्स। बोनस शेयर का पहले रेशियो देख लेते हैं। क्या बोला है आपको? मैं पढ़ रहा हूं वापस से, देखो। आफ्टर द बायबैक द कंपनी issued bonus shares to equity shareholder in the ratio of 1 bonus share to 2 equity share held। अगर तुमने कंपनी के 2 शेयर लिए हैं, हेल्ड मतलब लिया है, तो आपको 1 शेयर बोनस में मिलेगा। मतलब 2 के बदले कितना? 1। तो ध्यान से सुना, अगर आपने 2 शेयर्स लिया है, 2 शेयर्स लिए, तो आपको 1 शेयर क्या होगा? बोनस में मिलेगा। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब ध्यान से सुनना, 2 शेयर के बदले 1 शेयर, तो कंपनी का शेयर हमने लिया कितना है? सुनना, यहाँ पे पहले कंपनी के पास 2 लाख शेयर था। कंपनी के पास कितने शेयर थे? 2 लाख। 2 लाख में से 40,000 शेयर तो हमने बायबैक कर किया है ना। 2 लाख में से 40,000 क्या कर रहे हैं हम लोग? बायबैक। और जो शेयर हम बायबैक कर रहे हैं उसके ऊपर हम बोनस नहीं देंगे। मेरी बात समझा? वापस देख लो। जो शेयर हम बायबैक कर रहे, जो शेयर हम बायबैक करते, उस शेयर पे कंपनी बोनस नहीं देती है। तो हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर कितना है? 2 लाख है। जाओ लाइब्रेरी में चेक कर लेना। लाइब्रेरी में देखो, टॉप पे ही लिखा है कि 2 लाख बोनस शेयर है
और 2 लाख इक्विटी शेयर है और उसमें से 40,000 हमने बायबैक कर रहे हैं, मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे, इतना बायबैक करना है। तो 2 लाख में से 40,000 बायबैक करोगे तो बचेगा कितना, 1,60,000। ये तुम्हारे पुराने शेयर होल्डर्स है। और याद रखो बोनस कभी भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पुराने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ये तो तुम्हारे नए शेयर होल्डर्स है, इसलिए कंपनी इनको बोनस नहीं देगी। कंपनी किसको बोनस देगी, पुराने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो अगर 2 के बदले 1 तो 1,60,000 शेयर्स के बदले कितना बोनस मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये करेंगे तो 80,000 शेयर्स आ जाएगा। अब 80,000 शेयर्स है और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लाख का बोनस आ जाएगा आपका। बोनस कितना पे करना है आपको, 8 लाख रुपए। समझा बात, क्लियर है। हमेशा याद रखना बोनस ऐसे निकालोगे आप, 8 लाख का बोनस पे करना है आपको। अब बोनस की एंट्री क्या होगी देखना, बोनस कैसे निकाला समझा, 2 के बदले 1 तो 1,60,000 के बदले कितना होगा, 80,000। देखो 2 का 1 हो रहा है मतलब आधा हो रहा है, तो 1,60,000 का आधा कितना होगा, 80 होगा। तो 80,000 शेयर और इंटू फेस वैल्यू, बोनस कभी भी फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 80,000 इंटू 10 किया तो कितना आएगा, 8 लाख, ये बोनस देगा आप। अब बोनस की एंट्री 2 होती है। पहले आप बोनस डिक्लेयर करोगे, सबसे पहली बात आप बोनस डिक्लेयर करोगे एंड उसके बाद आप बोनस पे करोगे। मतलब आप मतलब कंपनी पहले बोनस डिक्लेयर करती है कि आप कंपनी बोनस देने वाली है एंड उसके बाद कंपनी बोनस देती है। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना, जो 2 में एंट्री लिख के दे रहा हूं वो तुम यहाँ पे बेसिक्स में भी लिख लेना, तुमको काम आ जाएगा। ठीक ना, क्या दिया है, बोनस कंपनी कभी भी कहां से देती है, तो मैंने कल बताया था बेसिक्स वाली एंट्री में कि सीआरआर में से बोनस दिया जाता है। कंपनी सबसे पहले सीआरआर यूज करती है। कंपनी को टोटल कितना बोनस देना है, 8 लाख। तो कंपनी अपने पहले सीआरआर अकाउंट को चेक करेगी, भाई कितना पैसा है अपने सीआरआर में, तो चलेंगे देखेंगे। देखो सीआरआर यहाँ पे, सीआरआर यहाँ पे है कितना है, 4 लाख, तो कंपनी 4 लाख निकाल लेगी। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट होगा। मैंने बोला था कंपनी में बोनस देते वक्त पहले सीआरआर यूज करती है। सीआरआर कितना, 4 लाख, 4 लाख, ध्यान देना। 8 लाख चाहिए था, 8 लाख में से कितना मिल गया, 4, और कितना चाहिए अभी, 4। अब देखो सीआरआर में तो 4 ही मिला, ध्यान से सुना। अब कंपनी देखेगी सिक्योरिटी प्रीमियम, क्यों पीएनएल नहीं, पीएनएल भी यूज कर सकते हैं बट क्वेश्चन में मेंशन किया कि पीएनएल को कम से कम यूज करना है। देखो लास्ट ऑप्शन तो पीएनएल ही होगा अपना ना। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है क्या क्वेश्चन में, यस दिया है। कितना दिया है, 2,50,000। लाइब्रेरी में चेक कर लो, 2,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना, 2,50,000। ये गाइस 4 लाख और 2,50,000, 6,50,000 हो गया, 6.5 लाख हो गया। अपने को चाहिए कितना, 8 लाख। 8 लाख में से 6.5 लाख मिल गया, और क्या चाहिए, और 1.5 लाख की कमी हो रही है, तो 1.5 लाख कहां से निकालेंगे, पीएनएल। दिया है ना पीएनएल। जनरल रिजर्व तो खत्म हो चुका है ना, जनरल रिजर्व तो पूरा का पूरा इधर ही खत्म हो गया। अब पीएनएल लास्ट ऑप्शन है। पीएनएल में कितना पैसा पड़ा है, टोटल पीएनएल कितना है, 3 लाख था। 3 लाख में से 1 लाख निकाला ना हमने, तो 2 लाख है अभी भी पीएनएल में, तो 1.5 लाख चाहिए अपने को, आराम से नहीं निकाल सकते हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 1,50,000, और क्रेडिट क्या होगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। यही इसका एंट्री है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, फुल फॉर्म लिखना है, प्लस कर लेंगे, टोटल 8 लाख हो जाएगा। तीनों को प्लस करना है और 8 लाख। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड। बोनस डिक्लेयर किया हमने, अभी तक हमने पे नहीं किया, अभी तक क्या किया हमने, डिक्लेयर किया है। अब हम पे करेंगे, अब हम बोनस पे करेंगे। तो बोनस कैसे पे करेंगे, ध्यान से सुनना।
ये जो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे क्रेडिट है, ये डेबिट होगा। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, मैं क्या दे रहा हूँ, शेयर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं, शेयर। तो शेयर जा रहा है ना मेरे पास से, तो शेयर जा रहा है इसलिए शेयर क्या होगा, क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर कभी बोनस में मिलता ही नहीं, हमेशा इक्विटी शेयर दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर कितना अमाउंट है इसका, 8 लाख, तो 8 लाख 8 लाख लिखने हैं, 8 लाख 8 लाख। और नरेशन का लिखोगे बीइंग बोनस पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये हो गया तुम्हारा एंट्री, कंप्लीट हो गया ये सब, ठीक है। ध्यान दो, देखो कल जो सम किया था सेम टू सेम सम किया हमने यहाँ पे, बस ये 2 एंट्री बढ़ गई। और कब बढ़ेगी, हमेशा नहीं, कभी कभार आने वाली एंट्री से, बट याद रखने वाली एंट्री से याद करना है आपको। कभी भी याद रखो कि पहले बोनस आया तो बोनस की 2 एंट्री करनी है, पहले बोनस डिक्लेयर फिर बोनस पेड। बोनस डिक्लेयर में क्या होगा कि बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट होगा, और पहले याद रखना पहले हम सीआरआर यूज करेंगे, कम पड़ा तो डीपी यूज करना है, डीपी भी कम पड़ा तब सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है। आज हम सिक्योरिटी प्रीमियम पहले क्यों यूज किए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया कि प्रॉफिट एंड लॉस को कम से कम यूज करना है, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस को बाद में लिया, पहले हमने सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया, ठीक है। समझा यहाँ पे, बोलो भाई समझा, क्लियर है। चलो तो वीडियो अच्छा, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।